Hello bachcho, let's read this question. It says that point masses m1 and m2 are placed at the opposite end of the rigid rod of length capital L and negligible mass. The rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. The position of point P on this rod through which the axis should be passed so that work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum is given by 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और इसका फॉर्मूला होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल में रेस्ट में था सिस्टम। अब ओमेगा नॉट इस एंगुलर वेलोसिटी से अगर हमें घुमाना है तो ये तो कांस्टेंट हो गया ओमेगा नॉट, तो जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा ओनली यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में कि जो वर्क डन हमें करना है वो मिनिमम करना है, कैलकुलेट द मिनिमम वर्क डन। तो मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड ये लिखा हुआ, तो मिनिमम वर्क डन के लिए हमें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिनिमम लेना पड़ेगा और वो हमें मिलेगा थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो जो इसका लॉजिक है क्वेश्चन का वो है कि पी पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, तो पी पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक m2 मास ले लिया हमने, एक हमने m1 मास लिया, ये ओरिजिन पर है और ये हो गया l कोमा 0 पर। इधर है P पॉइंट और P पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका सिंबल हमें x लेना है। तो XCM का फॉर्मूला हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। x1 तो 0 है तो m1x1 0 हो गया, प्लस m2 इंटू l डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इस टाइप से हम यहाँ पर XCM निकाल सकते हैं, मतलब P पॉइंट का x एक्सिस पर पोजीशन बता सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। XCM को मैं x लिख देता हूँ स्मॉल x, m2l अपॉन m1 plus m2. So here option B will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.